नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेप्टाइल्स या फिर सरीसृप के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उभयचर के बारे में, यानी जो एम्फीबियन है उनके बारे में पढ़ा था कि जो एम्फीबियन क्या है, जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। और ये किस में आते हैं? टेट्रापोडा यानी 4 पांव वालों के अंदर। और टेट्रापोडा किस में आते हैं? जबड़ा सहित जंतुओं के अंदर, कशेरुकी के अंदर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सरीसृप। अब ये जो सरीसृप है, यानी सरीसृप का मतलब क्या होगा? रेंगने वाले जीव। रेप्टस, यानी जो रेप्टस नेम होता है या रेप्टे, उसको क्या बोलते हैं? रेंगने वाले। यानी जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया या फिर क्या है? सरीसृप बोलते हैं। अब इसके अगर सामान्य लक्षणों की बात करें या सामान्य इसके बारे में बात करें कि कौन सी जीव इसके अंदर आते हैं, इसके शारीरिक संगठन क्या है, या फिर इसके अंदर किस प्रकार का जनन होता है, क्या क्या विशेषता है, उसकी बात करें तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? ये कहां पर पाए जाते हैं? अब ये ज्यादातर क्या है? स्थलीय है। यानी ये क्या है? ज्यादातर क्या है? स्थलीय है। कुछ एक जलीय भी हो सकते हैं। तो स्थलीय है, तो इनके अंदर और आगे बात करते हैं। अब इनमें क्या है? सल्क उपस्थित होते हैं, ठीक है। और क्या होती है इनकी त्वचा? त्वचा होती है शुष्क। जैसे आपने छिपकली को देखा होगा, उसकी क्या है? त्वचा एकदम क्या है? खुरदुरी और क्या होते हैं? शुष्क होती है। उस पे क्या है? सल्क पाए जाते हैं। और कुछ के ऊपर क्या है? प्रसल्क पाए जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। सल्क किसके ऊपर पाए जाएंगे? सल्क जैसे सांप हो गया, उसके ऊपर सल्क पाए जाएंगे। और प्रसल्क यानी आपने मगरमच्छ के ऊपर कुछ कांटे जैसी संरचना देखी होंगे, उसको क्या बोलते हैं? प्रसल्क बोलते हैं। ओके, तो अब देखते हैं 4 नंबर पॉइंट के बारे में। इनका हृदय होता है। हृदय क्या होता है? त्रिकोष्ठ होता है। हृदय तो त्रिकोष्ठ होता है, लेकिन क्या है इसके अंदर? क्या है? एक्सेप्शन है एक, ठीक है। वो क्या है? वो है मगरमच्छ। अब मगरमच्छ है ना, उसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होता है 4 कक्षक वाला या 4 कोष्ठ वाला क्या है? हृदय होता है, जिसके अंदर क्या है? 2 आलिंद और क्या है? 2 ही नील्य पाए जाते हैं। बाकी में क्या है? बाकी सब में क्या है? 2 आलिंद और क्या होगा? 1 नील्य। तो इस प्रकार से क्या है? इनके हृदय की क्या है? संगठन या फिर संरचना है। और बात करें हम आगे इसके बारे में, तो ये क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? अंडज होते हैं। यानी क्या है? जितने भी इसके अंदर जीव आते हैं वो क्या है? अंडज होंगे, या फिर क्या है? अंडों से क्या है? अपने बच्चों क्या है? उत्पन्न करते हैं। और क्या है? अंडों के बाद इनके अंदर से क्या है? अंडों के अंदर से जीव निकलता है, और वो क्या है? प्रत्यक्ष परिवर्धन द्वारा निकलता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन। अब यहां पे इसकी बात कर ली है, तो हम 6 नंबर पॉइंट की बात करेंगे। तो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होने के साथ निषेचन क्या होगा? आंतरिक। नर में मादा अलग होंगे, आंतरिक निषेचन होगा। और क्या होगा? प्रत्यक्ष इसके अंदर क्या पाया जाता है? परिवर्धन पाया जाता है। और अंडज होते हैं, क्या है? अंडे देते हैं। और बात करें इसके आगे 8 नंबर पॉइंट की, और जो हमने पढ़ा था एम्फीबिया, उसके अंदर क्या है? एम्फीबिया के अंदर क्या है? जो फेफड़े होते हैं वो भी पाए जाते हैं जीव के अंदर। हमने वो नहीं देखा था। फेफड़े पाए जाते हैं और साथ में क्लोम पाए जाते हैं। और क्या है? त्वचा से भी क्या है? श्वसन होता है। तो उसमें क्या है? 3 प्रकार के श्वसन प्रक्रिया पाई जाती है। यानी जो मेंढक होता है उसके अंदर क्या है? त्वचा से भी श्वसन होता है,
और क्या है, क्लोम से भी होता है, और साथ में क्या है, फुफ्फुस से भी होता है। तो ये तीनों इसके अंदर देख लीजिएगा। इनके अंदर क्या है, त्वचा सॉरी जो ये क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं, इनके अंदर क्या है, फुफ्फुस, और कुछ के अंदर क्या है, क्लोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें श्वसन पाया जाता है। ये क्या है, इसके अंदर क्या पाया जाता है श्वसन में, फुफ्फुस व क्लोम। गमन के लिए क्या है, 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी क्या है, 4 पैर पाए जाते हैं। जैसे आपने क्या है, छिपकली के अंदर देखा, उसके अंदर क्या है, 2 जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं, तो उससे गमन करती है। बाकी सर्प के अंदर क्या है, किसी प्रकार के पैर नहीं पाए जाते, वो क्या है, रेंग कर अपना गमन करता है। ठीक है, तो 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, और बाकी जितने भी, जैसे आपने टर्टल देखा होगा, या फिर क्या सांप देखा होगा, या फिर मगरमच्छ वगैरह, वो क्या है, ज्यादातर ऐसे रेंग रेंग कर चलते हैं। उनके अंदर पैर भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या है, जमीन से क्या है, एकदम क्या है, स्पर्श रहकर क्या है, रेंग रेंग कर चलते हैं। जो सल्क पाए जाते हैं वो तो आपने देख लिया, मैंने सल्क के बारे में आपको बता दिया है। ये क्या है, असमतापी। असमतापी क्या है, होते हैं। असमतापी का मतलब अपने क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ज्यादातर आपने इनको कहां पर देखा होगा, जैसे गर्म मौसम में हमको क्या है, ज्यादा दिखाई देते हैं। सर्दियों में क्या है, ये क्या है, छिप जाते हैं, या फिर क्या है, छिपकर क्या है, उस वातावरण का क्या है, वेट करते हैं, जहां पर ये क्या है, उस वातावरण में अनुकूलित हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अंदर असमतापी यानी ठंडे खून वाले होते हैं। और रक्त क्या होता है, इनका परिसंचरण तंत्र एकदम बंद होता है। 3 कोष्ठ वाला क्या होता है, हृदय पाया जाता है। ये सब हमने देख लिया है। और जो क्या है, सांप के और छिपकली के अंदर क्या है, विशेष एक क्या है, प्रक्रिया पाई जाती है, यानी वो क्या है, केंचुल के रूप में, केंचुल के रूप में अपनी क्या है, चमड़ी को अलग करते हैं, चमड़ी को या फिर ऊपर वाले सलक को अलग करते हैं। यानी जो स्किन या फिर सल्क, यानी जो पुरानी हो चुकी है स्किन या सल्क क्या है, उसको क्या है, बाहर छोड़ देते हैं, और अपनी क्या है, उसके बाद इसके नीचे क्या है, नई स्किन दिखाई देती है। और ये क्या है, जो स्किन बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, कैंचुल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार, सांप क्या है, सांप की ऐसे कैंचुली देखी होगी, उसको क्या है, कैंचुल बोलते हैं। यानी वो अपना क्या है, पुरानी जो स्केल्स होते हैं उनको निकाल देते हैं, उसके बाद क्या है, नई क्या है, उनके ऊपर स्केल्स आ जाती है, तो इस प्रकार क्या है, उसको कैंचुल बोलते हैं। और बात करते हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर उदाहरण भी देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। इसके अंदर आ जाएगा क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस यानी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हो गया इसके अंदर। किलोन हो गया, यानी समुद्री कछुआ, या फिर क्या है, टर्टल हो गया। टोर्टोइज हो गया। हेमीडेक्टाइल हो गया। और क्या हो गया, बुंगेरस हो गया। बुंगेरस क्या है, एक सांप की प्रजाति है। और नाजा, नाजा यानी अजगर। ये सभी क्या है, ये सभी आते हैं सरीसृप या फिर क्या है, रेप्टाइल्स के अंदर। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ के बाद क्या है, किलोन क्या है, समुद्री कछुआ। जो टर्टल होता है उसको क्या बोलते हैं, समुद्री कछुआ। और जो टोर्टोइज होता है वो क्या है, ज्यादातर क्या है, स्थल पे चलते हैं। वो आपने क्या है, 4 पांव वाले क्या है, स्थल पर ज्यादा पाए जाने वाले क्या है, टोर्टोइज होते हैं। और जो समुद्र में पाए जाते हैं वो किलोन होते हैं। और हेमीडेक्टाइल्स यानी घरेलू छिपकली। और बुंगेरस और नाजा, ये दोनों क्या है, सांप के प्रकार का है। ये क्या है, किंग कोबरा। और बुंगेरस क्या है,
ये ज्यादातर क्या है रेतीले इलाकों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या है पूरे सरीसृप के बारे में बात कर ली है। सरीसृप के अंदर क्या है हमने उसके शारीरिक संगठन के बारे में देख लिया है कि यानी किस प्रकार के पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या है तंत्र भी पाए जाते हैं, जैसे ये क्या है तीन कपाट वाले क्या है हृदय इसके अंदर पाया जाता है, जिनमें से 2 आलिंद और 1 नील्य पाया जाता है। और ये क्या है असमतापी क्या है असमतापी रक्त वाले या फिर शरीर वाले होते हैं, जिससे क्या है अपने तापमान को या अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हम कर सकते हैं अपने तापमान को नियंत्रित। सर्दियों के अंदर क्या है हम अपने तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं और क्या है गर्मियों के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं पाई जाती। और ये क्या है विशेष क्या है अंडज होते हैं, यानी अंडे क्या है अंडे देते हैं, जिनसे क्या है इनके बच्चे आगे निकलते हैं। और इसके बाद ये क्या है प्रत्यक्ष परिवर्तन द्वारा इनका क्या है निर्माण होता है या फिर विकास होता है। तो इस प्रकार से हमने पूरे सरीसृप की क्या है डिटेल के बारे में या लक्षणों के बारे में बात कर ली है। और क्या है एम्फीबिया के अंदर हमने आपको बता दिया था कि उसके अंदर जो श्वसन होता है फुफ्फुस, क्लोम और क्या है त्वचा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर सभी चीजें आ जाती है। और कुछ चीजें जैसे 12 नंबर पॉइंट में देखते हैं, इसके अंदर भी क्या है उसी के समान क्या है कर्णपटल पाया जाता है। कर्णपटल यानी कर्णपटल पाया जाता है, लेकिन क्या है बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता। बाह्य कर्ण मतलब जैसे हमारे बाह्य कान दिखाई देते हैं उस प्रकार से क्या है छिपकली या फिर मगरमच्छ या फिर आपने जैसे सरीसृप या सांप, उनके अंदर क्या है किसी भी प्रकार का क्या है बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता, बस उसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोला जाता है कर्णपटल। तो इस प्रकार क्या है हमने देख लिया है इसके बारे में भी, इसके अंदर क्या पाया जाता है सेम एम्फीबिया के अंदर भी यही चीज पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या है पूरा का पूरा सरीसृप देख लिया है। और इसके बाद आगे वाले टॉपिक को देखेंगे हम एविज यानी पक्षियों के बारे में देखें। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।